नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मितानिन संघ की हड़ताल अब तक जारी है। अपनी 3 सूत्रीय मांग को लेकर नवा रायपुर के तूता में हड़ताल पर बैठी हैं। उनकी हड़ताल को आज 32 दिन हो गए हैं। स्वास्थ्य मितानिन अपनी मांग को लेकर इससे पहले सीएम निवास का घेराव करने का भी प्रयास किया, लेकिन उनके घेराव को बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। लेकिन वो अपनी मांगों को लेकर अब भी धरना स्थल पर डटी हुई हैं। उनका कहना है कि ये वाली विष्णुदेव साय की सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर रही है। सरकार बनने से पहले उन्होंने वादा किया था कि मितानिन को प्रशिक्षण, हेल्थ डेस्क फैसिलिटेटर और कोऑर्डिनेटर को नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत शामिल करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। मितानिनों ने कहा कि 2023 के चुनाव के घोषणा पत्र में वादा किया गया था कि सत्ता में आने के 100 दिन के अंदर नेशनल हेल्थ मिशन में समन्वय करूंगा, लेकिन शासन आज सोई हुई है। पूरा जिला प्रशासन हिल गया है, सड़कों पर चक्का जाम हो गया, लेकिन शासन आज तक सिर्फ केंद्र सरकार को प्रपोजल भेज रहे हैं। सरकार कौन सी अच्छी वाले सवाल पर कहा कि रमन सरकार ने हमारा मानदेय और क्षतिपूर्ति की राशि में बढ़ोतरी की थी। भूपेश बघेल सरकार आई तो मानदेय बढ़ाई, लेकिन ये सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम सरकार गिराने में देर नहीं करेंगे। आगे उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। विपक्ष का भूपेश बघेल सरकार आए थे और उन्होंने कहा था कि हम लोग कोरोना काल में काम कर रहे हैं। हमारी मितानिन 2 वर्ष तक काम किए, उन्होंने घोषणा पत्र में जारी कर दिए और उन्होंने भी 1000 रुपया वो नहीं दिए, इसलिए हम उसको सत्ता से उतार दिए। अब है साय सरकार की बारी। अगर वो अपनी अपने मांगों को, हमारी मांग नहीं थी, उनकी मांग थी, उनकी घोषणा पत्र थी, अगर वो हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तो हम उस साय सरकार को भी गद्दी से हटाने में देर नहीं लगेगी। ये हम आश्वस्त करते हैं। मितानिन कार्यक्रम के लोग 72,000 में हैं, जिसमें मितानिन बहनें हैं, प्रशिक्षक साथी हैं, फैसिलिटेटर साथी हैं, ब्लॉक समन्वयक साथी हैं। हम आश्वस्त करते हैं सरकार को। अभी हम निवेदन कर रहे हैं, 32वां दिन भी हम निवेदन कर रहे हैं कि सरकार सुने और अपने कहे हुए वादों को पूरा करे। नहीं तो हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। रमन सरकार ठीक थे, जो हमारी बात को माने और हमारा क्षतिपूर्ति भी बढ़ाए थे। क्षतिपूर्ति मिलता है हम लोग को और मितानिनों को प्रोत्साहन राशि मिलता है, वो बढ़ाए थे। उसके बाद भूपेश सरकार आई तो इनका मानदेय 2200 बढ़ाई। उसके बाद अभी ये सरकार आई है तो ये हमारी बात को नहीं सुन रही है, जबकि इनकी ही ये ही वादा किए हैं और वादा करने के बाद मुकर रहे हैं। जब इनका 100 दिन के अंदर हम सारी बातों को पूरा करेंगे बोले थे और आज वो बातों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो वादा करने के पहले इनको सोच समझ कर वादा करना चाहिए। सरकार से वही हमारा जो मांगे हैं वो हमारी मांगे तो नहीं है। सरकार ने खुद घोषणा की थी मोदी की गारंटी बोलते हैं। गारंटी पता नहीं, गारंटी को जो मोदी सरकार या साय सरकार क्या समझती है हम तो नहीं जानते, लेकिन मोदी का मतलब, गारंटी का मतलब हम यही समझते हैं कि करूँगा, लेकिन वो गारंटी को क्या लेके चल रहे हैं नहीं पता। और वही सरकार जब अपने सत्ता में आई तो हमारा एनजीओ में चल रहा था तो एनजीओ बंद कर दी वही सरकार, और एनजीओ चल रहा था उसमें छानबीन किया और गबन का मामला निकाले और उस संस्था को बंद कर दिए उन्होंने ही। और वही सरकार बोले कि आप लोग सारे जो मितानिन कार्यक्रम में हो, सारे आप लोग एनएचएम में मर्ज हो गए। अब उसके बाद जब एनएचएम में सविलियन हो गए बोले तो हम लोग खुश हो गए। खुश होने के बाद हम लोग बोले सर हमको गाइडलाइन दीजिए, बिना गाइडलाइन के हम एनएचएम में काम कर रहे हैं ऐसे कैसे जानेंगे। जब हम गाइडलाइन के लिए मांग किए, उनको आवेदन निवेदन सब किए, तब हमको पता चला ना ही हम एनएचएम में सविलियन है।
हम लोग उसके बाद पुनः हमको पता चला कि हम ठेका ही प्रथा में हैं और ठेका प्रथा वो भी पहले SHRC चला रही थी, अब ठेका प्रथा बोल रहे हैं जो दिल्ली के सर्च नाम के NGO हैं उनको सरकार दे दी है। तो भाई खुद बोले थे कि आप लोग को 50% दूंगा और NHM में सिविलियन करूंगा। जब सिविलियन करने की बात आई तो हम कहां से ठेका प्रथा में काम करेंगे सर? ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।